मनुष्य जीवन में धर्म और अध्यात्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह बात अलग है कि ये अवधारणाएं हमें भरमाती भी बहुत हैं। अब इन्हें लेकर भ्रम तो आप अपने स्वयं ही तोड़िए, लेकिन जो अध्यात्म शब्द को लेकर भ्रम है उस पर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग इसे अध्यात्म लिखते बोलते हैं तो कुछ लिखते बोलते हैं आध्यात्म। सही क्या है, आइए इस शब्द के टुकड़े करते हैं। तब हमें मिलता है अधिधन आत्म। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, तभी तो आपसे ऊपर कार्य करने वाले को कहते हैं अधिकारी। तो अधि का अर्थ हुआ ऊपर और आत्म का अर्थ होता है स्वयं। तो इस शब्द का अर्थ हुआ जब हम अपने से ऊपर की सत्ता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, या यूं कहें कि अपने ही हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं अध्यात्म या फिर आध्यात्म। अब सही शब्द क्या है? देखिए, यहाँ हो रही है यण संधि। यण संधि का नियम कहता है यदि पहले शब्द के अंत में ई हो और उसके बाद दूसरे शब्द के शुरुआत में ई के अलावा कोई भी स्वर हो तो ई का स्थान ले लेता है य, आधा य। तो यहाँ इस शब्द में इस नियम को लगाइए तो क्या बनेगा? स्क्रीन पर देखिए, शब्द क्या बना? शब्द बना अध्यात्म। तो आध्यात्म तो बना ही नहीं, क्योंकि अधि उपसर्ग था, आधि उपसर्ग नहीं था। तो शब्द बनेगा अध्यात्म। आध्यात्म सही नहीं है। लेकिन रुकिए, तब क्या आध्यात्मिक सही है, आध्यात्मिक गलत? नहीं, सही शब्द आध्यात्मिक है। क्योंकि अध्यात्म शब्द बनने के बाद जब उसमें इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तब नए नियम लगते हैं और अ बदल जाता है आ में। जैसे समाज में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तब भी तो आपको सामाजिक मिलेगा, उसी तरह से अध्यात्म में जब हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा आध्यात्मिक। तो याद रखिए, सही शब्द है अध्यात्म ना कि आध्यात्म, और आध्यात्मिक ना कि आध्यात्मिक। यहाँ आपसे एक छोटा सा अनुरोध भी रहेगा, कृपया इन वीडियोस को विद्यार्थियों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि उनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगर इन वीडियोस से किसी एक विद्यार्थी की भी मदद हो सके तो इससे अच्छी बात भला क्या होगी।